अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काजियान बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करके ज़रूर फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, अभी आपने जैसा देखा कि मैंने हिजामा थेरेपी करके दिखाया और बहुत छोटी सी क्लिप आप लोगों ने अभी पहले देखी, इसको आखिर में आप बाद में भी देखेंगे थोड़ा सा। तो अभी जो हमने हिजामा किया है, मैं आपको उनसे बात कराता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहते हैं हमारे यूट्यूब से, लोग कमेंट्स करते हैं कि हिजामे के में क्या तकलीफ़ होती है, सुना है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इससे क्या फ़ायदे हैं, रिज़ल्ट कैसा होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, लोगों में कन्फ्यूज़न होती है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपके डायरेक्ट इनसे बात कराऊँगा। अभी हिजामा किया है, कुछ देर पहले ही हमने हिजामा किया इनका, और आपके सामने अभी इनके निशान भी देख सकते हैं आप हिजामे के। सबसे पहले मैं पूछूंगा, इनका नाम क्या है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम शराज खान है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं शेरगढ़ ज़िला बरेली से का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपने इससे पहले भी हिजामा कराया? जी, मैंने इससे पहले भी हिजामा कराया था, फिर उसके बाद मुझे आराम मिला जब मैंने हिजामा कराया। तो उससे पहले मुझे जो दिक्कत हो रही थी वो मेरा हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जब मैं हाथ लगाता था इस तरीके से तो मेरे हाथों में जो है बाल आया करते। तो मुझे पता चला, फिर मैंने आपका यूट्यूब पे आपने चैनल बना रखा है, तो मैंने देखा, आपकी वीडियो देखी, बड़ा अच्छा लगा और उसमें रिजल्ट देखा, तब मैं आपके पास आया यहाँ पर। अच्छा, अब कितनी बार करा चुके हैं आप हिजामा? मेरा ये दूसरी बार है। और क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स ये मिला कि जो मेरा हेयर फॉल हो रहा था वो बिल्कुल रुक गया। फिर मैंने सोचा अगर मेरा हेयर फॉल रुक गया है तो लाइए मैं दोबारा करा के देखता हूँ इसको। मैं बता दूं कि जिन लोगों के हेयर फॉल की शिकायत, उन लोगों को हिजामा ज़रूर कराना चाहिए। और अक्सर लोगों के सवाल आते हैं हमारे पास में, क्योंकि हमारी वीडियो देखते हैं लोग यूट्यूब पर और सवाल करते हैं कि क्या इसमें कोई तकलीफ़ होती है। क्योंकि पहले जो मेरी वीडियो है यूट्यूब पर, उसमें हमने ब्लेड से नश्तर लगाते हुए भी दिखाया, लेकिन अब जो वीडियो उसमें मैं नश्तर लगा करके नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उससे यूट्यूब पर। उसके बारे में क्या मानना है आपका कि दर्द वगैरह कैसा रहता है? दर्द के बारे में ये है कि आप जिस तरीके से कप लगाते हैं तो कप से उतनी भी जो है सुन्न हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप नशा लगाते हैं तो मुझे तो बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि दर्द वगैरह होता है या नहीं होता है। और दर्द भी क्या अगर जब लगता है नशा तो हल्का हल्का सा फील होता है और कोई मुझे तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, हाँ, अक्सर लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं तकलीफ़ के ताल्लुक से कि इसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको बेशक करा सकते हैं और हल्का सा नस्तर लगता है, मामूली सी तकलीफ होती है जिसको आसानी से हर कोई बर्दाश्त कर सकता है। सबसे ज़्यादा मेरे पास यही सवाल आते हैं कि तकलीफ़ क्या होती है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। मैं इनके माध्यम के यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये देखिए करा रखा है और तकलीफ मुझे बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल मैं आराम से बातचीत कर रहा हूँ। हिजामा कराया मुश्किल का भी 10 मिनट हुए। हाँ, देख सकते हैं लोग ये भी सवाल करते हैं कि आप वापस हम गाड़ी चला के आ सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आएँ और हिजामा करा सकते हैं। जहाँ भी कराना चाहें, आपकी तकलीफ कोई इतनी ज़्यादा नहीं होगी जिससे आपको कोई। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपकी बात रोक कर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये हिजामा कराया तो क्योंकि डॉक्टर साहब ने पीछे भी एक कप लगाया, तो उसके ज़रिए जो मेरे एलर्जी की शिकायत थी डॉक्टर साहब, अच्छा, तो वो भी दूर हुई। हाँ, इससे और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। जो अभी हम हेयर फॉल की बात कर रहे हैं, जी, लेकिन इसके अलावा सर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। माइग्रेन की शिकायत में बड़ा अच्छा रिजल्ट है। हेयर फॉल वालों को हमने हिजामा किया, उसमें दूसरे क्या फ़ायदे मिले? इंसोम्निया की शिकायत, नींद जिन लोगों को नहीं आती, बड़ा शानदार नींद आती है हिजामा कराने के बाद। सबसे पहला फ़ायदा आपको यही मिलता है कि नींद बहुत अच्छी आती है। उसके बाद सर भारी रहना, चक्कर आना, दर्द रहना, ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हेयर फॉल वाले आके ये खुद बताते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये परेशानी रहती थी पहले, आज वो भी ठीक हो गई। तो ये तो एक प्लस फ़ायदा मिलता है इसमें। और उसके बाद बॉडी के कई ऐसी बीमारियां हैं जो हिजामा करने से, किसी और बीमारी के लिए हिजामा कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी बीमारियां भी खत्म हो जाती है। क्योंकि इसमें होता क्या है, बॉडी से गंदा खून निकल आता है, टॉक्सिन ब्लड निकल आता है, जहरीले मादे जिसे कहते हैं, वो ब्लड जो हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करेगा या हमें बीमार बनाएगा, तो वो क्या करते हैं, हम हिजामे के जरिए उसको बाहर निकाल देते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे, उसमें हमने दिखाया है। हालांकि इस वीडियो में हमने आपको निकालते हुए नहीं दिखाया, उसकी थोड़ी सी रीज़न इस वजह से नहीं दिखा पाए। तो जब गंदा ब्लड निकल जाएगा तो बीमारियां अपने आप कम होने लगेंगी, पुरानी से पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती हैं हिजामे से। तो एलर्जी तो बहुत छोटी सी, स्किन डिजीज तो बहुत छोटी सी बीमारी है, तो इसके अलावा भी बड़ी खतरनाक बीमारियां भी हमारे यहाँ ठीक हुई। हमारे यहाँ क्या, मैं सभी हिजामा थेरेपिस्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी ठीक से हिजामा होता है सभी जगह बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। कुछ लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि हिजामे के बाद में प्रिवेंशन क्या रहता है। जी, और पहले भी, क्योंकि पहले जो प्रिवेंशन है वो बीपी वगैरह नॉर्मल होना चाहिए जिन लोगों का हिजामा किया जाता है, और
शुगर या डायबिटीज़ की शिकायत भी ना हो, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती है काफ़ी हद तक उन्हें परेशानी हो सकती है हिजामा कराने से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स सबसे ज़्यादा यही आते हैं और मैं कमेंट्स का जवाब देता हूँ अलग से वीडियो बना के, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि हिजामा आपका क्या है, आपके भी ज़रिए बात हो जाएगी और मैं अपनी भी बात रख दूँगा। और भी कई ऐसी बीमारियाँ जैसे हार्ट के जो पेशेंट है उनको डायरेक्ट हिजामा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से और भी कई बीमारियाँ जिसमें बुखार है, अभी फीवर है, फ़ौरन हिजामा नहीं करना चाहिए जब तक फीवर है, ठीक है। जनरल वीकनेस है, एनीमिया है, इसमें हिजामा नहीं करना चाहिए। ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिस दौरान हिजामा बिल्कुल मना किया गया, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लिस्ट है, मैं अगर पुरानी वीडियो में मैंने बताया भी है। हिजामे के बाद का अगर सवाल करें कि क्या करना होता है, तो देखिए अच्छे से साफ़ सफाई से पूरे स्टरलाइज के तरीके से किया जाता है और सारा सामान बिल्कुल स्टरलाइज यूज़ किया जाता है। ब्लेड है, ग्लव्स वगैरह हैं और मास्क वगैरह जो भी सामान इसमें इस्तेमाल करते हैं, सारा कप वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं वो सारा साफ़ सुथरा होता है, स्टरलाइज होता है और उसको फेंक दिया जाता है, इस्तेमाल किसी दूसरे पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक तो सावधानी यही है। दूसरी सावधानी ये है कि अगर जिनका जैसे अभी हमने इनका हिजामा किया है तो मैं आपको यही बताते चलूँ कि अभी जो निशान है ये एक हफ्ते या 5 से 7 दिन के अंदर ये निशान गायब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से, ठीक है, ब्लैक हो जाते हैं। फिर उसके बाद डरने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा सा ये उभार भी हो जाता है। उभार तो 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है, जो उभार हुआ है अभी स्किन पर ये 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन जो निशान है वो 7 दिन या 5 दिन लग जाते हैं, अलग अलग स्किन के हिसाब से लोगों के। 5-7 दिन के बाद में ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपने यहाँ कोई भी चीज़ नहीं कराई, ठीक है। इस दौरान हमें क्या करना है, शुरू के 2-3 दिन तक पानी से बचना है ताकि पानी ना लगे। पानी लगने से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जख्म जो होते हैं, नश्ता जहाँ लगाते हैं, वो पकने का खतरा होता है, ठीक है। आप भी ध्यान रखिएगा। अपने दर्शकों को भी मैं इसीलिए ये वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हिजामा कराते हो, आप जहाँ से भी कराते हो, तो ये सावधानी ज़रूर रखें और बरसात का पानी बिल्कुल ना लगने दें, क्योंकि अब बरसात का मौसम आ रहा है, इसलिए और भी इस चीज़ का ध्यान रखेगा। जब बारिश की बूंद इस पर बिल्कुल ना गिरे, सिर्फ 2 दिन तक, 2 दिन के अंदर ये जख्म भर जाता है। फिर उसके बाद कोई परेशानी, आप नहा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। और भी इस पर मट्टी वगैरह, धूल वगैरह ना लगे हिजामे के तुरंत बाद। अच्छा, पिछली बार आपने जो हिजामा कराया था उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कमजोरी आ जाती है, चक्कर आने का कोई खतरा, ऐसा कोई महसूस हुआ? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ और मुझे बल्कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरा हल्का हल्का दर्द हो रहा था सर में, तो वो भी दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यह है कि हिजामे के बाद हमारे पास ये भी सवाल आते हैं कि कोई नई बीमारी पैदा तो नहीं हो जाए, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो, चक्कर तो नहीं आए या और कोई परेशानी तो नहीं हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हिजामा कराएंगे तो जिन लोगों में थोड़ी कमज़ोरी पहले से ही, अगर उन्होंने हिजामा करा लिया तब कमज़ोरी आने का चांस रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हैं, सेहतमंद हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है। और याद रखिएगा, सेहत की हालत में ही हिजामा कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बुखार है और आप हिजामा करा लें, या आप बिस्तर पर लेटे हुए, आपसे चला नहीं जा रहा है कमज़ोरी की वजह से, किसी दूसरी बीमारी की वजह से, तो उस दौरान हिजामा करा लें। ऐसा नहीं है, इस दौरान हिजामा होता ही नहीं है। अगर कर भी दें तो ये गलत तरीका है और आपको खुद भी नहीं कराना चाहिए। हिजामा अपनी सेहत की हालत में कराना चाहिए। और पुराने मर्ज होते हैं, देखने में सेहतमंद होना चाहिए, ब्लड कंप्लीट होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कंप्लीट होना चाहिए, तब आप करा सकते हैं हिजामा। और रही बात बाद में कमज़ोरी आने की, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल कमज़ोरी नहीं आएगी। कमज़ोरी सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगी जिनका पहले से ही परेशानी है, कमज़ोर हैं, हीमोग्लोबिन कम है, आपने चेक नहीं किया और हिजामा कर दिया, या पहले से कमज़ोरी है, तो उनको कमज़ोरी या परेशानी हो सकती है। ये भी मेरे ख्याल से जो हमारा सवाल आता था कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, क्योंकि स्किन के ऊपरी सतह पर इसके नस्टर लगाए जाते हैं। तो कोई लोग ये डरते हैं कोई नस ना कट जाए, कोई वेन ना कट जाए, कोई आर्टरी नहीं कट, ऐसा नहीं होता है। या आप माहिर किसी हकीम से कराएं, डॉक्टर से कराएं, तो वह इस चीज़ को देख करके करते हैं और कोई परेशानी नहीं आती। सर में क्या, पूरे बॉडी को होता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। और किसी तरह की कोई परेशानी वगैरह नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी एक बार, आज आपका दूसरी बार हिजामा हुआ है, ठीक है। अभी आपको कम से कम 3 बार कराना। अगर हेयर फॉल की शिकायत होती है तो मेरा मानना ये कम से कम 3 बार कराना चाहिए। और जिनके हेयर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो उनको 5 बार हिजामा कराना चाहिए। और ऐसी इस कंडीशन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लगभग 95% रिजल्ट तक पहले जैसा आ जाता है। क्योंकि बालों का मामला ऐसा है कि 100% अगर कहें तो किसी किसी के 100% भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं 95% या 90% का ही लोगों को बताता हूँ। क्योंकि जो कुदरती नेचुरल जो चीज़ें हो सकता है दोबारा नहीं आ पाए, कुछ लोगों का ऐसा होता है। लेकिन 90% अगर रिजल्ट आ रहा तो आप, ये भी बहुत होता है। और किसी बीमारी में 90% रिजल्ट का मतलब 100% ही हो गया। चलिए, आज इस वीडियो में आपने मुलाकात की हमारे शहराज भाई से। हमारी इस तरह की वीडियो आप यूट्यूब पर और भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे आसपास के एरिया में रहते हैं और आपको ज़रूरत है इस इलाज की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाए। किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर व्हाट्सअप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।